हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव आपका फिर यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने यहाँ पर 4 टाइप की कोडिंग पढ़ी थी। अब बची हुई इंपॉर्टेंट कोडिंग जो है उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट 2 में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइप 5 है हमारा शिफ्टिंग कोडिंग। शिफ्टिंग कोडिंग दोस्तों क्या होता है, चलिए आइए क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि किसी कोडिंग में वॉइस को O, V, I, E और C लिखा जाए तो नॉइस का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर हमें क्या है, एक स्पेलिंग दी है, उसी के कैरेक्टर को यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसे घुमा फिरा कर मतलब शिफ्ट करके लिखा गया है और हमसे पूछा है उसी प्रकार से नॉइस का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर हमें कोड को पहचानने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, तो चलिए आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर हमें ऊपर साइड में क्या लिखना है दोस्तों, मेन कंटेंट, और नीचे साइड में क्या लिखना है, इनके कोड। ऊपर लिखेंगे हम मेन कंटेंट, नीचे लिखेंगे इसके कोड, और मेन कंटेंट से कोड की तरफ चेक करेंगे कि शिफ्टिंग कैसे हो रही है। अब शिफ्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वॉइस के जितने भी कैरेक्टर हैं इनको नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर देखते हैं चेंजेस कैसे आ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या आया है, ओ मतलब सेकंड कैरेक्टर, फिर फर्स्ट कैरेक्टर, फिर थर्ड वाला थर्ड की जगह पर ही, फिर फिफ्थ कैरेक्टर और फिर फोर्थ। मतलब पहला और दूसरा कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हुए हैं, तीसरा कैरेक्टर एज इट इज, और चौथा पांचवा कैरेक्टर आपस में क्या हो गई है, शिफ्टिंग हो गई। तो जिस प्रकार से दोस्तों शिफ्टिंग यहाँ पर हुई है वॉइस में, उसी प्रकार से दोस्तों शिफ्टिंग हमें क्या करना है यहाँ पर नॉइस में। तो चलिए आइए नॉइस के कैरेक्टर को भी नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर चेंजेस क्या आ रहे हैं, देखिए क्या नंबर चाहिए हमें, 2, 1, 3, 5, 4। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2, 1, 3, 5, 4 क्या बता रहा है कि हमें इस प्रकार से कोडिंग करना है, कैरेक्टर को इस तरह से अरेंज करना है, किसके, नॉइस के भी। तो चलिए आइए पहले दूसरा कैरेक्टर लिख देते हैं, क्या है, O, फिर पहला कैरेक्टर लिखना है क्या है, N, फिर तीसरा कैरेक्टर वैसा का वैसा ही I, फिर पांचवा कैरेक्टर E, और फिर चौथा कैरेक्टर S। यहाँ पर हमारा वैसा का वैसे कोड जम गया 2, 1, 3, 5 एंड 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, ONIES। ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोडिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स को LETCEINORSC लिखा जाए तो मैन्युफैक्चरर का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर हमें कैसे पहचानना है कि शिफ्टिंग कोडिंग है। देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें स्पेलिंग दी है, इसी के कैरेक्टर को राइट हैंड साइड में घुमा फिरा के लिख दिया है, इसीलिए इसे हमने क्या नाम दिया है, शिफ्टिंग कोडिंग। मतलब जो भी स्पेलिंग आपको दी जाएगी उसके कैरेक्टर की ही क्या कर दी जाती है यहाँ पर, शिफ्टिंग। तो आइए पहचानते कैसे हैं शिफ्टिंग को, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। यहाँ पर हम ऊपर साइड में क्या लिखेंगे दोस्तों, मेन कंटेंट, नीचे क्या लिखेंगे, इसका कोड। अब हम क्या दे देंगे, नंबर दे देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कैरेक्टर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 अक्षरों की स्पेलिंग है। चलिए आइए देखते हैं चेंजेस क्या आ रहे हैं, और चेंजेस कैसे देखेंगे, मेन कंटेंट से कोड की तरफ, ऊपर से नीचे की ओर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हुए हैं 2 और 1। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों लास्ट में 10वां और 11वां, जैसे पहला और दूसरा चेंज हुए हैं वैसे ही 10वां और 11वां भी आपस में चेंज हुए हैं। तो 11 और ये हो गया 10। आगे देखते हैं, स्टार्टिंग के 2 हो गए, लास्ट के 2 हो गए, बीच के देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर E, C और T को यदि देखें तो यहाँ पर देखिए E, C और ये T, मतलब 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 को कैसे शिफ्ट किया गया है, तीसरा कैरेक्टर यहाँ आया, पांचवा कैरेक्टर यहाँ आया, और चौथा कैरेक्टर एज इट इज नीचे उतार दिया। नंबर से लिख लेते हैं इसको 5, 4 और 3। बचे दोस्तों कितने, 6, 7, 8, 9, मतलब 4 कैरेक्टर बचे हैं। आइए देखते हैं इनकी शिफ्टिंग कैसे की गई है। तो देखिए नवा कैरेक्टर कौन सा है, I, और यहाँ पर आ रहा है 3 के बाद में, यहाँ पर लिख देंगे 9। फिर क्या है दोस्तों 8, फिर क्या है दोस्तों 7 और फिर 6। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक 11 कैरेक्टर का वर्ड था उसको कैसे अरेंज किया है, इसके कैरेक्टर को कैसे जमाया गया है। तो पहले आया है 2, फिर 1, फिर 5, 4, 3, 9, 8, 7, 6, 11 और 10।
इसी प्रकार से हमें दोस्तों मैन्युफैक्चरर के कोड को निकालना है। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर नंबर दे लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 कैरेक्टर मैन्युफैक्चरर के भी हो गए। अब जमा लेते हैं। पहले क्या चाहिए, 2 और 1, तो ए और एम को इंटरचेंज कर दीजिए, ए और एम। फिर देखिए क्या लिए हैं, 3 कैरेक्टर, 3 4 5, और इनकी शिफ्टिंग कैसे गई है, पहले 5वां कैरेक्टर आया है, फिर चौथा और फिर तीसरा। तो पहले 5वां कौन सा है, एफ, तो एफ लिख दीजिए। फिर चौथा कौन सा है, यू, तो यू लिख दीजिए। और फिर तीसरा कौन सा है, एन, तो एन लिख दीजिए। अब बचा क्या यहाँ पर दोस्तों, 4 कैरेक्टर। कौन कौन से, 6 7 8 9। यहाँ पर भी लिखे हैं 6 7 8 9। इनकी शिफ्टिंग कैसे की गई है, देखिए यहाँ पर 9 8 7 और 6, मतलब रिवर्स लिखा गया है। तो आइए यहाँ पर भी लिख देते हैं रिवर्स, यू, फिर क्या लिखना है, टी, फिर 7वां कैरेक्टर सी, और 6ठा कैरेक्टर ए। ये हो गए। और आखिरी के 2 बचे हैं, इनको भी क्या करना है, आपस में इंटरचेंज, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो पहले 11वां कैरेक्टर आएगा ई, और फिर क्या आएगा 10वां कैरेक्टर आर। आइए इन्हें नंबर दे लेते हैं ताकि हम प्रॉपर चेक कर पाए कि हमारा आंसर सही आया या गलत। पहले 2, फिर पहला कैरेक्टर 1, उसके बाद में देखिए दोस्तों 5 4, फिर तीसरा कैरेक्टर, यहाँ से देखिए 9 8 7 6, और ये 11 और ये 10। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर देखिए स्कोर, इसको चेक करिए। यहाँ पर जैसा कोड आया था वैसा का वैसी कोड हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, AMF UNU, AMF UNU TCAER, TCAER। तो सी ऑप्शन कैसा होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में मोर को OMER लिखा जाए तो फंड का कोड क्या होगा। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर क्या लिखना है दोस्तों, मेन कंटेंट, नीचे क्या लिखना है, इसका कोड। मेन कंटेंट से कोड की तरफ चेक करते हैं। 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर का वर्ड हो गया। देखिए पहला दूसरा कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज हुए हैं, और तीसरे चौथे आपस में इंटरचेंज हुए हैं। तो जैसा मोर में हुआ है वैसा का वैसे ही फंड का कोड निकालना है। 1 2 3 4 क्या हुआ है दोस्तों, पहला दूसरा कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज, और तीसरा चौथा कैरेक्टर आपस में इंटरचेंज। तो क्या कोड बन जाएगा यहां से दोस्तों, U F D और N। क्लियर है सभी को, समझ में आया। यहां से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोडिंग में रिसीवर को ECERVIRE लिखा जाए तो कंप्यूटर का कोड क्या होगा। चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर लिख लेते हैं दोस्तों क्या, मेन कंटेंट, नीचे लिख लेते हैं इसका कोड। अब चेंजेस पहचान लेते हैं नंबर लिख के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कैरेक्टर का वर्ड हो गया रिसीवर। आइए देखिए चेंजेस क्या आ रहे हैं इसमें। देखिए सबसे पहले 4 कैरेक्टर लिए हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले 4 आया, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। नंबर लिख लेते हैं 4 3 2 और 1। उसके बाद में देखिए दोस्तों 2 कैरेक्टर लिए हैं, 5 और 6, 7 और 8। 5 और 6 के साथ में इंटरचेंज किया है, आई और वी आपस में इंटरचेंज हुए हैं, और 7वां और 8वां कैरेक्टर भी आपस में क्या हुआ है, इंटरचेंज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 6 5 8 और 7। तो जैसी शिफ्टिंग दोस्तों यहाँ पर हुई है रिसीवर में, वैसा का वैसे ही कोड हमें किसका निकालना है, कंप्यूटर का। तो चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं कंप्यूटर को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हमने दे दिए नंबर, और जैसे कैरेक्टर यहाँ पर जमे हुए हैं जिस पर्टिकुलर नंबरों से, वैसा का वैसे कोड हमें कंप्यूटर का यहाँ पर निकालना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले हमें 4 कैरेक्टर लेना है, 1 2 3 4। उन्हें अरेंज कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 4 3 2 और 1, मतलब रिवर्स। तो पहले चौथा कैरेक्टर, मतलब कौन सा, P, फिर M, फिर O और फिर C। 4 3 2 और 1। आगे देखिए 5वां 6वें को आपस में इंटरचेंज, और 7वां 8वें को भी आपस में इंटरचेंज। आइए कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, T, फिर क्या आएगा, U, और यहां से R और फिर A। तो PMOCTURE, यह आंसर होगा हमारा कंप्यूटर का। चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है,
PMOC, देखिए ये तो चारों ऑप्शन में दिख रहा है PMOC। अब आगे कैरेक्टर क्या है TURE, बस हमें ये चेक करना है। तो तीसरे ऑप्शन में हमारा आंसर नजर आ रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, PMOC TURE। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि किसी कोडिंग में प्रोपोर्शन को OPORPNOITR लिखा जाए तो पॉपुलेशन का कोड क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे डायरेक्ट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा मेन कंटेंट, यहाँ पर लिख लेते हैं कोड, यहाँ पर दे लेते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कैरेक्टर की स्पेलिंग है प्रोपोर्शन। आइए देखें चेंजेस क्या आ रहे हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 5 कैरेक्टर लिए गए हैं स्टार्टिंग के और उन्हें रिवर्स किया गया है, मतलब पहले 5वां कैरेक्टर आया है, फिर चौथा, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए आगे यहाँ पर आगे के 5 कैरेक्टर 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी कैसा किया गया है। देखिए पहले 10वां कैरेक्टर आया है, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 6, तो पूरा कर दिया गया है रिवर्स। एरो से देखें तो 5वां कैरेक्टर पहले, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। और सेम चीज यहाँ पर आगे के 5 कैरेक्टर में की गई है। 10वां कैरेक्टर पहले, फिर 9वां, फिर 8, फिर 7 और फिर 6। तो जैसी शिफ्टिंग दोस्तों प्रोपोर्शन की हुई है, वैसा का वैसे ही कोड हमें किसका निकालना है, पॉपुलेशन का। चलिए आइए सॉल्व करते हैं पॉपुलेशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी 10 कैरेक्टर की स्पेलिंग हो गई। आइए लिख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल हो गया है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर 5 में तोड़ लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले 5वां कैरेक्टर मतलब L, फिर U, फिर P O P, ये तो 5 कैरेक्टर हो गए। बाकी के 5 में देखिए N 10वां कैरेक्टर, फिर 9वां कौन सा दोस्तों O, फिर I, फिर T और फिर A। यहाँ पर भी नंबर लिख दीजिए 5 4 और यहाँ से 10 9 8 7 और 6। यह पूरा हो गया हमारा शिफ्ट। अब बस ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन में यह नजर आ रहा है। देखिए पहले 5 कैरेक्टर LUPOP, ये तो सभी ऑप्शन में नजर आ रहे हैं LUPOP। हमें आगे के 5 कैरेक्टर चेक करना है NOITA। क्या चेक करना है, NOITA। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, NOIT और A। ऑप्शन बी में हमारा आंसर नजर आ रहा है LUPOP NOITA। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर आपको शिफ्टिंग कोडिंग समझ में आया। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोडिंग पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर टाइप 6 हमारा बोलता है शिफ्टिंग विद चेंज। अब हमारी अगली कोडिंग को हमने नाम दिया है शिफ्टिंग विद चेंज। आइए देखें कैसे सवालों समझते हैं इसे। यदि किसी कोडिंग में लव को MNWD लिखा जाए तो प्ले का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने इसके पहले पढ़ी है शिफ्टिंग कोडिंग। वहां पर क्या होता था, एक स्पेलिंग ऐसी ही देते थे हमें और उसी स्पेलिंग के कैरेक्टर को राइट हैंड साइड में मतलब यहाँ पर घुमा फिरा के लिख देते थे। पर यहाँ पर देखिए वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो कैरेक्टर लव के हैं उनको घुमा फिरा कर यहाँ पर नहीं लिखा है, इन्हीं में आ गए हैं क्या, चेंजेस। तो इन चेंजेस को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, ABCD के नंबर याद होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ABCD के नंबर याद करवा दिए थे। तो जितने दोस्तों को ABCD के नंबर याद है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना और लगाना बहुत ही आसान होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इन्हें। सबसे पहले यहाँ पर हम मेन कंटेंट लिखेंगे और नीचे लिखेंगे इसका कोड। मतलब करने का तरीका दोस्तों वही होगा, मेन कंटेंट ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कोड और मेन कंटेंट से कोड को ही चेक करेंगे, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले की ओर चेक करेंगे। अब यहाँ पर नंबर का क्या खेल है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे L का नंबर कितना है 12, O का नंबर 15, V का नंबर 22 और E का नंबर 5। नीचे भी नंबर लिख देता हूं मैं 13, 14, 23 और 4। अब फ्रेंड्स यहां पर करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। L का नंबर कितना है दोस्तों 12। तो आपको करना क्या है, जो भी L12 मतलब 12 नंबर के नियरेस्ट नीचे साइड में यहां पर इन चारों में से 12 के सबसे पास में सबसे नियरेस्ट कौन है आप उसे देखिए। तो 12 के सबसे नियरेस्ट कौन है, 13 है, 14 है, 23 है, 4 है। तो हम बोलेंगे 12 के पास में क्या है 13। तो यदि 12 से 13 पर आ रहे हैं तो क्या होगा +1। ठीक है, अभी हमने ये L से देखा है M की तरफ। आगे बढ़ते हैं O। अब O का नंबर कितना है दोस्तों 15।
अब बचे हुए कौन से, ये 3 कैरेक्टर, क्योंकि एम तो चले गया किसको, एल को। अब ओ के सबसे पास में दोस्तों इन तीनों में से कौन है, एन है, डब्ल्यू है या डी है। नंबर से देखें 14, 23 या 4, तो 15 के पास में 14 होगा, मतलब माइनस क्या होगा 1। 15 से 14 पर आए तो क्या हुआ, -1। उसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बचे 2 कैरेक्टर, तो यहाँ पर भी 2 बचे हैं, डब्ल्यू और डी। तो 22 के पास में कौन हो गया, 23, मतलब +1, और 5 के पास में कौन हो गया, 4, मतलब -1। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर एक सीरीज बन रही है, +1 -1 +1 -1। तो जैसा दोस्तों लव में हुआ है, जैसा लव का कोड आया है, वैसा का वैसी कोड हमें किसका निकालना है, प्ले का। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर पी का नंबर 16, एल का नंबर 12, A1 और Y का नंबर 25। बस अब यहाँ पर लिख लीजिए आप, करना क्या है, चाहे तो आप यहीं पर ऊपर लिख सकते हैं, +1 -1 +1 -1। 16 में एक जोड़ दीजिए दोस्तों, 17 पे क्या आता है, Q। 12 में एक कम करना है, माइनस करना है, मतलब 11 पे क्या आएगा दोस्तों, K। A में एक जोड़ना है, मतलब क्या आएगा दोस्तों, B। और Y में एक कम करना है, क्या आएगा, X। तो यहां से हमारा आंसर आ चुका QKBX। तो यहां से देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये QKBX, ऑप्शन बी में QKB और X। क्लियर है, सभी को समझ में आया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यदि किसी कोडिंग में नेम्स को TFNBO लिखा जाए तो क्रेन का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टर नेम्स के हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, मतलब क्या किया गया है, शिफ्ट तो किया गया है, साथ ही साथ चेंजेस भी आए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग विथ चेंज। चलिए आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों बता दीजिए, मेन कंटेंट, नीचे क्या लिखेंगे, इसका कोड। हमारा मेन कंटेंट ये होता है जो पहले दिया है, और इसको क्या है, इसका जो कोड है वो ये है, जिसको जिसके द्वारा लिखा गया है, जिससे नेम्स को किसके द्वारा लिखा गया है, TFNBO। तो नेम्स हो गया हमारा मेन कंटेंट, और TFNBO क्या हो जाएगा, उसका कोड। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। चलिए अब उसी प्रकार से क्रेन का कोड हमें निकालना है। तो पहले चेंजेस देखते हैं, यहाँ पर नेम्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे नंबर याद है, और यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्तों को नंबर याद होंगे, तो जिनको याद है वो नंबर लिख लीजिए, और नंबर यदि ना भी लिखें दोस्तों तो भी चल जाएगा, पर यहाँ पर मुझे सभी को समझाना है, इसलिए मैं नंबर लिख लेता हूँ। 14, 1, 13, 5 और 19। यहाँ पर देखें तो 26, यहाँ पर आएगा 14, 2 और 15। दोस्तों सबसे पहला कैरेक्टर क्या है बता दीजिए, N। मेन कंटेंट से कोड की तरफ आना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर। तो 14 के सबसे पास में नीचे वाले लाइन में कौन नजर आ रहा है, 14 के पास में, 14 के पास में। तो देखिए 14 के पास में 15, मतलब यदि N से हम O पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1। 14 से दोस्तों 15 पर आए तो क्या हुआ, +1। उसी प्रकार आगे देखिए, A से B पर जाएंगे तो भी क्या होगा, +1। M से N पर जाएंगे तो भी क्या होगा, +1। E से F पर जाएंगे दोस्तों तो भी क्या होगा, +1। और उसी प्रकार S से T पर जाएंगे तो भी क्या होगा, +1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चेंजेस कैसे आ रहे हैं, शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पांचवा कैरेक्टर पहले पर आया, फिर चौथा दूसरे पर आया, फिर तीसरा तीसरे पर, फिर दूसरा कैरेक्टर चौथे पर, और पहला कैरेक्टर पांचवे पर। तो यहाँ पर लिखा गया है इसे रिवर्स, परंतु कैसे, सभी को +1 करके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रेन में भी सभी में क्या करना है, +1 ये लिख लेते हैं, और इन्हें अरेंज कैसे करना है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। करना क्या है, सभी में +1। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं। तो दोस्तों E के बाद में एक जोड़ दीजिए, क्या जाएगा, F। N के बाद में एक जोड़ दीजिए, क्या जाएगा, O। A के बाद एक जोड़ दीजिए, B। R में एक जोड़ दीजिए, S। और C में एक जोड़ दीजिए, तो D। यहां से हमारा आंसर क्या आ चुका, FOBSD। तो देखिए यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है हमारा आंसर FOBSD। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या है, ABCD के यदि नंबर याद हैं तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कोडिंग में ग्रुप को OTNQF लिखा जाए तो देयर का कोड क्या होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। ऊपर लिख लेते हैं दोस्तों मेन कंटेंट, नीचे लिख लेते हैं इसका कोड, यहाँ पर लिख लेते हैं इनके नंबर 7, 18, 15, 21, 16।
आगे देखें तो यहाँ पर 15, 20, 14, 17 और 6। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन कंटेंट से कोड की तरफ आना है और नियरेस्ट देखना है, सबसे पास में कौन। तो 7 के सबसे पास में कौन है, तो 6 है। 7 to 6 मतलब क्या हो गया, -1। आर के बाद में देखिए आर के पास में कौन है, क्यू। आर से क्यू मतलब -1। ओ से एन मतलब -1। यू से टी मतलब -1 और पी से ओ मतलब -1। तो यहां पर भी ये सवाल भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, पर यहां पर क्या हो रहा है, सभी में -1। उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, सभी में +1। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कोड यहाँ पर ग्रुप का निकला है वैसा का वैसे कोड हम देयर का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देयर का कोड निकालना है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या करना है, सभी में -1 और इन सभी को शिफ्ट कैसे करना है, 5, 4, 3, 2 और 1 ऐसा। तो आर में अब एक कम कर दीजिए, तो आर का नंबर दोस्तों कितना, 18, तो 17 पे क्या आएगा, क्यू। उसी प्रकार से आई का नंबर 9, तो 8 पे क्या आएगा, एच। ई का नंबर 5, तो 4 पे क्या आएगा, डी। एच का नंबर 8, तो 7 पे क्या आएगा, जी। और टी का नंबर 20, तो मतलब -1 करेंगे तो क्या जाएगा, एस। एस कितने पर, 19 पर। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ चुका, QHDGS। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी हमारा कैसा होगा, सही, QHDG और S। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी कोडिंग में एब्सेंट को TCB SMD लिखा जाए तो केबल्स का कोड क्या होगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। एब्सेंट को लिखा जाए TCB SMD तो केबल्स का कोड क्या होगा। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मेन कंटेंट से कोड की तरफ आते हैं और शिफ्टिंग देखते हैं कि शिफ्टिंग कैसी हो रही है। नंबर लिखें 1, 2, 19, 5, 14 और 20। यहां पर देखें तो 20, 3, 2, 19, 13 और 4 नंबर लिख लिए। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर ए, तो ए के सबसे पास में कौन नजर आ रहा है, बी, मतलब ए से बी पर चले जाएं। 3 कैरेक्टर हुए, +1। यहां पर देखिए बी से कहां पर आया, सी पर, तो क्या हो गया +1। और एस से कहां पर आया, टी पर, तो ये भी क्या हो गया +1। तो स्टार्टिंग में जो दोस्तों 3 कैरेक्टर लिए हैं इनमें कर रहे हैं +1 और शिफ्टिंग कैसी हो रही है, 3, 2 और 1, मतलब रिवर्स लिखा गया। यहां पर देखते हैं आगे के 3। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले टी से एस मतलब -1। भाई यहां पर 20 था टी का नंबर और 19 पर आया मतलब क्या हो गया -1। एन का नंबर कितना, 14 से 13 पर आया मतलब क्या हो गया -1। और ई का नंबर कितना, 5 से 4 पर आया मतलब कितना हो गया -1। तो जो एब्सेंट था 6 कैरेक्टर का एक वर्ड था, उसको 2 भागों में डिवाइड किया। पहले 3 कैरेक्टर लिए, बाद के 3 कैरेक्टर लिए। पहले तीनों की शिफ्टिंग की +1 के साथ, बाद के 3 कैरेक्टर की शिफ्टिंग की -1 के साथ। अब वैसा का वैसे ही कोड हमें केबल्स का निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। तो केबल्स में पहले 3 कैरेक्टर लेना है, +1 करना है। लास्ट के 3 कैरेक्टर लेना है, -1 करना है। आइए इनकी शिफ्टिंग कैसे करना है वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 3, 2 और फिर 1, यहाँ पर भी 3, 2 और फिर 1। अब बस हमने यहाँ पर शिफ्टिंग तो कर ली है। अब यहाँ पर तीनों में +1 कर देते हैं, यहाँ पर तीनों में -1 कर देते हैं। तो बी के बाद बताइए क्या जाएगा, सी। ए के बाद बी और सी के बाद डी। ये तो हो गए स्टार्टिंग के 3। लास्ट के 3 देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, -1 ध्यान दीजिएगा। एस में एक कम कर देंगे तो क्या जाएगा, आर। ई में एक कम कर देंगे तो क्या जाएगा, डी। और एल में कम कर देंगे क्या जाएगा, के। तो यहां से दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, CBDRDK। बस इस ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, CBDRDK। क्लियर है सभी को। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट कोडिंग। चलिए फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी कोडिंग में डिजाइन को FCUGIL लिखा जाए तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर लिख लेते हैं मेन कंटेंट, नीचे लिख लेते हैं इनके कोड और यहां पर हम लिख लेते हैं अब नंबर 4, 5, 19, 9, 7, 14। यहां पर देखें तो
6, 3, 21, 7, 9 और 12। चलिए यहाँ पर मेन कंटेंट से कोड की तरफ चलते हैं। देखिए 4 से यदि 6 पर आ रहे हैं मतलब क्या हो गया +2, सीधा सीधा कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों हम। D से हमने F को कनेक्ट किया मतलब क्या हो गया +2, फिर E से C को कनेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या हो गया -2, फिर S से U +2, I से G -2, G से I +2 और N से L -2। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है +2 -2 +2 -2 का। यहाँ पर जैसा डिजाइन में कोड निकला है वैसा का वैसे ही कोड हमें रिपोर्ट में निकालना है। चलिए आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर करना क्या है वो लिख लेते हैं +2 -2 +2 -2 +2 और -2। R में 2 जोड़ दीजिए क्या जाएगा T, फिर E में 2 कम कर दीजिए C, फिर P में 2 जोड़ दीजिए तो R, O में 2 कम कर दीजिए M, R में 2 जोड़ दीजिए T और T में 2 कम कर दीजिए तो क्या जाएगा R। तो यहां से दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा TCRMTR। क्लियर है सभी को? बस इस ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर नजर आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, TCRMTR। क्लियर है सभी को? तो ये थी दोस्तों शिफ्टिंग विद चेंज। यहां पर जो कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में दिए होते हैं उनको ही शिफ्ट करते हैं, परंतु कैसे, कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ में, जैसा कि यहाँ पर हुआ है +2 -1 +1 -1, जैसा भी सवाल में दे वैसा का वैसे कोड हमें यहाँ पर जो हमें कोड निकालने के लिए देगा वैसे ही निकालना है। तो क्लियर है दोस्तों, समझ में आया सभी को? यहाँ पर दोस्तों हमारी एक कोडिंग और बची है जो कि एग्जाम पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप 7 पर हम चर्चा करें तो यह चाइनीज कोडिंग या चाइना कोडिंग हमने नाम दिया है इसे। चाइनीज कोडिंग क्यों, आइए देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में 481 को स्काई इज ब्लू, 246 को इज सी डीप और 698 को सी ब्लू बुक्स लिखा जाता है। दोस्तों जैसा यहाँ पर मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसे ही कुछ इक्वेशन आपको लिखी हुई आएंगी, उन्हें आपको क्या पर्टिकुलर अरेंज करना होगा और फिर कोड निकालना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 4 के लिए कोड क्या होगा, मतलब अब जो 4 है 4 नंबर उसके लिए कोड क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हमें ब्लू, सी, बुक्स और इज। अब इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? तो सबसे पहले हम 4 का कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए इन क्वेश्चनों को वैसे सॉल्व करना है, देखते हैं। सबसे पहले हम इन्हें पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 481 को स्काई इज ब्लू, मतलब 481 को क्या लिखा जाता है, स्काई इज ब्लू। तो हमने क्या करा, 481 लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, राइट में क्या लिख लिया, स्काई इज ब्लू, मतलब 481 को स्काई इज ब्लू लिखा गया। उसी प्रकार से 246 को इज सी डीप लिखा गया, तो 246 लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और इज सी डीप राइट हैंड साइड में लिख लिया। उसी प्रकार से 698 को सी ब्लू और बुक्स लिखा जाता है, तो हमने 698 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया और सी ब्लू बुक्स को राइट हैंड साइड में लिख दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसे इस प्रकार से प्रॉपर अरेंज करना है। अब यहाँ पर करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, आपको 3 इक्वेशन यहाँ पर दी गई हैं, तो तीनों में आपको क्या ढूंढना है, कॉमन। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉमन ढूंढना है लेफ्ट में, और फिर उसी से राइट हैंड साइड में कॉमन ढूंढना है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन में 4 है, सर्कल बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में भी क्या है, 4। यदि पहली और दूसरी इक्वेशन में दोस्तों 4 कॉमन है, आपको राइट हैंड साइड में भी पहली और दूसरी इक्वेशन को ही देखना है और देखना है कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है, इज। तो इसे भी हम सेम सिंबल देंगे, सर्कल वाला। क्लियर है, ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो हमें यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन भी क्या पूछा है, 4 के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियर मालूम पड़ गया कि 4 के लिए कोड क्या होगा, इज। जरूरी नहीं है कि कोड लेफ्ट हैंड साइड से ही पूछे जाए, राइट हैंड साइड से भी कोड पूछ सकते हैं। यदि इज का कोड पूछता तो क्या होता, 4, और 4 का कोड पूछा तो क्या है, इज। तो यहाँ पर पहले का तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। अब इसी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन और सॉल्व करना है इसे, जो आगे आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी कॉमन निकाल के कोड निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हमें आंसर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर पहली दूसरी इक्वेशन में 4 कॉमन था, तो यहाँ पर इज कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए पहली और तीसरी इक्वेशन में 8 कॉमन है, इसे अलग सिंबल दे दीजिए, डबल अंडरलाइन दे दिया। तो पहली और तीसरी में यदि 8 कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर पहली और तीसरी में ब्लू कॉमन है। ठीक है, और देखिए और क्या कॉमन है,
दूसरी और तीसरी इक्वेशन में देखिए यहाँ पर 6 कॉमन है, तो इसको कॉमा दे दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर देखिए C कॉमन है दूसरी और तीसरी इक्वेशन में। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपने कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में वाली इक्वेशन में देखे हैं वही इक्वेशन में आपको राइट हैंड साइड में देखना है। जैसे यहाँ पर हमने दूसरी और तीसरी इक्वेशन में 6 ढूंढा, तो यहाँ पर हमें दूसरी और तीसरी इक्वेशन में क्या मिलेगा, C। तो यहाँ पर हमारे सभी निकल गए कोड। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है ब्लू के लिए कोड क्या होगा। अब यहाँ पर हमें ब्लू का कोड बताना है। अब हमने कोड निकाले थे अभी कॉमन निकाल के, चलिए आइए उसमें से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा और इजी बना दिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, वो सिंबल की जगह यहाँ पर कलर दे दिए हैं। जो भी सेम कलर है वहां पर सेम कलर वाला कोड है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन निकाला था 4 के लिए कोड क्या होगा, तो 4 के लिए कोड क्या था, इज। तो देखिए यहाँ पर दोनों 4 को लाल कलर दिया गया है और इसको भी कौन सा कलर दिया गया है, रेड। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 का कलर कौन सा है, ग्रीन है ना। दोनों तरफ 8 का कलर क्या है, ग्रीन है पहली और तीसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखिए ब्लू का कलर कौन सा दिया गया हमने, ग्रीन। यहाँ पर जो ब्लू लिखा है उसे कौन सा कलर दिया है, ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सिंपल कर दिया है। जो जो सेम कलर के होंगे वो उनके क्या होंगे, कोड। अभी हमसे ब्लू का कोड ही पूछा है। ब्लू जहां पर लिखा है दोस्तों वहां पर इक्वेशन में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर कौन से नंबर पर है, 8 नंबर पर। तो ब्लू का कोड क्या होगा, 8 ऑप्शन डी। आगे देखते हैं स्काई इज ग्रीन के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट दिए हैं, स्काई, इज और ग्रीन। तो देखिए स्काई का कोड देखते हैं। तो स्काई कौन सी इक्वेशन में है, तो पहली इक्वेशन में स्काई नजर आ रहा है फर्स्ट। यहाँ पर कौन से कलर में है, ब्लैक कलर में। तो देखिए यहाँ पर पहली इक्वेशन में ब्लैक कलर किस पे है, 1 पर है। तो स्काई के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर स्काई के लिए 1 हो गया। आगे देखते हैं इज। अभी हमने इज का कोड निकाला था पहले वाले में। इसके लिए कोड क्या होगा, 4, या 4 के लिए कोड क्या होगा, इज। परंतु हमें यहाँ पे क्या दिया है, इज। तो इसके लिए कोड क्या हो गया, 4। अब बचा क्या दोस्तों, ग्रीन। अब यहाँ पर आप इक्वेशन में देखिए कहीं पर भी आप ग्रीन लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या, नहीं। हमें यहाँ पर देखिए नया एलिमेंट क्या दिया है, ग्रीन दिया है, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रीन लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ग्रीन हमारे लिए कैसा हो गया दोस्तों, न्यू एलिमेंट, नया तत्व। यदि नया एलिमेंट है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नया कोड होना चाहिए, न्यू कोड होना चाहिए। यदि नया एलिमेंट है तो नया कोड होना चाहिए, और यदि नया कोड नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चलिए आइए ऑप्शन चेक करते हैं। अब इज के लिए तो क्या हो गया 4, स्काई के लिए क्या हो गया 1। तो देखिए यहाँ पर 246 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं 148। देखिए 1 कोड हो गया स्काई का, 4 कोड हो गया इज का, और बचा कुछ 8 किसका कोड है, ब्लू का। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि हमें चाहिए स्काई, इज और ग्रीन। तीसरा ऑप्शन देखिए 4, 1 और 9। तो 4 हो गया इसके लिए, 1 हो गया स्काई के लिए, और 9 किसके लिए हो गया, बुक्स के लिए। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है बस, कौन सा, ऑप्शन डी। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि ग्रीन हमें एक नया एलिमेंट दिया था और उसके लिए नया कोड कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है सभी को, समझ में आया। चलिए आइए इसके 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में ड्राइविंग इज नॉट इजी को JOROHOGO और रफ एंड टफ ड्राइविंग को NOSAJODA और लुक्स इजी बट डेंजरस को AIROTOPO और इज रफ टफ डेंजरस ड्राइविंग को HOJONOAIDA लिखा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों यदि ध्यान से देखें तो हमें 4 इक्वेशन दी गई हैं। अब आइए इन्हें अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने इन इक्वेशनों को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पर ऐसा लिख लिया जो भी अल्फाबेट दिए थे वो, और राइट में उनके लिख लिए कोड जैसा हमने अरेंज किया था। ड्राइविंग इज नॉट इजी को क्या लिखा गया है, JOROHOGO। तो इसे हमने इस प्रकार से अरेंज कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, कॉमन ढूंढना है। अब देखिए ये सवाल एक चीज सिखाता है, एक कंसेप्ट सिखाता है। देखिए क्या दोस्तों, यहाँ पर चाइनीज कोडिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप कॉमन निकालें तो सबसे पहले हमें उस एलिमेंट को कॉमन निकालना है जो ज्यादा इक्वेशन में कॉमन हो। जैसे यहां पर देखिए ड्राइविंग दोस्तों पहली इक्वेशन में भी है, दूसरी इक्वेशन में भी है और चौथी इक्वेशन में भी है।
तो ड्राइविंग 3 जगह कॉमन है, मतलब ज्यादा जगह कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम ड्राइविंग का ही कोड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली, दूसरी और चौथी इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में पहली, दूसरी और चौथी इक्वेशन में ड्राइविंग है, तो राइट हैंड साइड में भी हम किसको चेक करेंगे, पहली, दूसरी और चौथी इक्वेशन को। तो पहली इक्वेशन में देखिए जेओ है, दूसरी इक्वेशन में भी देखिए क्या है जेओ, और चौथी इक्वेशन में भी क्या है जेओ। तो यहां से दोस्तों हमारा कोड आ गया, ड्राइविंग के लिए कोड होगा जेओ, और यदि जेओ का कोड पूछे तो क्या होगा ड्राइविंग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब और कॉमन देखिए, जैसे यहां पर देखिए रफ और टफ, ये दोनों कॉमन है। यहां पर देखिए चौथी इक्वेशन में रफ और टफ, तो दूसरी इक्वेशन में रफ टफ कॉमन है और चौथी इक्वेशन में रफ टफ कॉमन है। मैं इसे कवर कर लेता हूं, ये रफ टफ हो गया, यहां से ये भी रफ टफ हो गया। ठीक है, अब यहां पर दूसरा और चौथे में यदि रफ टफ कॉमन है तो यहां पर भी देखिए दूसरे और चौथे इक्वेशन में दो दो एलिमेंट कॉमन होंगे। जैसे यहां पर पहले एलिमेंट को देखते हैं एनो, तो यहां पर देखिए एनो है। आगे देखते हैं एसे, एसे नहीं है। आगे देखते हैं जेओ, तो जेओ तो ड्राइविंग के लिए कोड चलेगा, बचा क्या डीए, तो डीए भी चौथी इक्वेशन में है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। तो यहां पर हम एनो और डीए को कवर कर लेंगे कुछ उसी प्रकार से जैसा हमने रफ और टफ को कवर किया था। चलिए, तो यहां पर एनो और डीए किसके लिए हो जाएंगे कोड, रफ और टफ के लिए। आगे देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहां पर तीसरी और चौथी इक्वेशन में डेंजरस कॉमन है, तो इसे हम डबल अंडरलाइन दे देते हैं, डेंजरस को डबल अंडरलाइन दे दिया। तो तीसरी चौथी इक्वेशन में एक एलिमेंट कौन सा कॉमन है, एआई, तो इसको हमने क्या दे दिया, डबल अंडरलाइन। आगे देखते हैं, पहली और तीसरी इक्वेशन में इजी कॉमन है, इसे इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए। तो यहां पर पहली और तीसरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, तो आरओ कॉमन है, आरओ को भी क्या देते हैं, इन्वर्टेड कॉमन। और दोस्तों और कुछ कॉमन बचा है क्या, हाँ एक एलिमेंट कॉमन बचा है क्या, इज, इसको सर्कल दे देते हैं, पहली इक्वेशन में है और चौथी इक्वेशन में है। यहां पर देखिए पहली इक्वेशन में और चौथी इक्वेशन में और क्या कॉमन बचा है, केवल एचओ, तो एचओ पहली इक्वेशन में और चौथी इक्वेशन में। तो यहां पर दोस्तों हमारे सभी निकल गए कोड, मतलब जिन जिन के कॉमन निकलते गए उनके डायरेक्ट कोड निकलते गए। अब यहां पर मुझे आपको एक चीज और क्लियर करना है, जैसे यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा रफ और टफ पर, रफ टफ दूसरी इक्वेशन में भी है और चौथी इक्वेशन में भी है, और रफ टफ के लिए हमने कोड निकाले हैं एनो और डीए, परंतु ये जरूरी नहीं है कि रफ का कोड एनो ही हो और टफ का कोड डीए ही हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब डीए कोड रफ के लिए भी हो सकता है और टफ के लिए भी हो सकता है, उसी प्रकार एनो कोड रफ के लिए भी हो सकता है और टफ के लिए भी हो सकता है, मतलब ये फिक्स नहीं है। आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है ड्राइविंग के लिए कोड क्या होगा, हमने सबसे पहले ड्राइविंग का ही कोड निकाला था, क्या निकाला था दोस्तों, जेओ, तो लगा दीजिए ऑप्शन देख के, पहला ही ऑप्शन सही है जेओ। चलिए आइए इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगला क्वेश्चन है इज नॉट इजी के लिए कोड क्या होगा। यहां पर भी हमें तीन एलिमेंट दिए हैं, इज, नॉट और इजी। अब आइए यहां पर देखिए, मैंने यहां पर इन सभी इक्वेशनों में जो जो हमने कॉमन निकाले थे अभी रिसेंटली, उन सभी को कलर दे दिया गया है, जैसा हमने पहला सवाल में भी किया था चाइनीज कोडिंग के। जो भी सेम कलर के हैं दोस्तों वो उनके क्या है कोड। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है इज, तो इज के लिए कोड, तो यहां पर देखिए इक्वेशन में इज, तो इज को थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर दिया गया है, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर किस पर है, एचओ पर, तो इज के लिए क्या हो गया दोस्तों एचओ। आगे बढ़ते हैं, नॉट, देखिए नॉट कौन सी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में ब्लैक कलर में, तो पहली इक्वेशन में ब्लैक कलर में क्या है जीओ, तो नॉट के लिए क्या हो गया जीओ। और बचा क्या दोस्तों एक इजी, इजी भी देखिए पहली और तीसरी इक्वेशन में दिख रहा है, तो पहली या तीसरी इक्वेशन में देखें तो इजी कौन से कलर में है, ग्रीन कलर में, तो यहां पर आरओ कौन से कलर में है, राइट हैंड साइड में ग्रीन कलर में, तो इजी के लिए कोड क्या होगा आरओ। बस अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, हमारे पास तीनों के कोड आ गए हैं, इज का भी कोड आ गया है, नॉट का भी आ गया है और इजी का भी आ गया है, एचओ, जीओ और आरओ। आइए चेक करते हैं, एचओ, जीओ, आरओ पहले वाले में दिख रहे हैं क्या, नहीं। दूसरे वाले में दिख रहे हैं क्या, नहीं। तीसरे वाले में दिख रहे हैं क्या, हाँ, जीओ भी है, आरओ भी है और एचओ भी है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमें एचओ, जीओ और आरओ चाहिए, पर यहाँ पर तो लिखा है जीओ, आरओ और एचओ, तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर चाइनीज कोडिंग में कभी भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में ही सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है तो आंसर में भी सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको जिस चीज का भी कोड निकालने के लिए दे, जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन 2 में इज, नॉट और इजी का कोड निकालने के लिए दिया गया था, हमने तीनों के कोड निकाल लिए। अब ये तीनों कोड जिस भी ऑप्शन में अवेलेबल हो आपको उसे टिक करना है, इनका सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा। दोस्तों इस चीज पे ध्यान रखना, आप ध्यान दीजिएगा, इनका सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा। बस ये जो हमारे कोड हैं ये ऑप्शन में अवेलेबल होना चाहिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के रफ बट नाइस के लिए कोड क्या होगा? यहां पर हमें भी 3 एलिमेंट दिए हैं, रफ बट और नाइस। तो यहां पर दोस्तों हमें 3 चीज का कोड निकालना है, रफ बट और नाइस। तो आइए देखते हैं। यहां पर ये हमारी इक्वेशन, सभी में जो भी एलिमेंट कॉमन थे उनको कलर दे दिया सेम। अब यहां पर हमें रफ का कोड निकालना है। तो देखिए रफ कौन सी इक्वेशन में है? दूसरी और चौथी में। और कौन से कलर में? येलो कलर में। तो यहां पर देखिए येलो कलर में दो एलिमेंट है, NO और DA। यहां पर भी देखें तो NO और D। तो यहां पर रफ का कोड क्या क्या हो सकता है? NO या DA। आगे बढ़ते हैं। बट को देखिए कौन सी इक्वेशन में है? थर्ड इक्वेशन में है बट। कौन से कलर में? ब्लैक कलर में। तो यहां पर देखिए ब्लैक कलर में 2 एलिमेंट बचे हैं, TO और PO। तो बट के लिए कोड क्या होगा? TO या PO। क्लियर है? रफ के लिए NO या DA, बट के लिए TO या PO, और बचा कुचा क्या? नाइस। अब नाइस देखिए कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है। तो यदि दोस्तों नाइस को देखें तो ना तो पहली इक्वेशन में, ना ही दूसरी में, ना ही तीसरी में, और ना ही चौथी इक्वेशन में। तो कहीं पर भी आपको नाइस जो है वो नजर नहीं आ रहा है। मतलब नाइस हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों? न्यू एलिमेंट। और मैंने आपको क्या बताया था? यदि न्यू एलिमेंट आता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? न्यू कोड, नया कोड होना चाहिए। यदि नया तत्व है तो उसके लिए नया कोड होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी आपको CND या मतलब ज्ञात नहीं कर सकते ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मतलब नया कोड हमें यहाँ पर दिया है। तो देखिए पहले में कोई नया कोड नजर नहीं आ रहा, दूसरे में भी नहीं आ रहा, तीसरे में भी नहीं आ रहा। देखिए चौथे में एक नया कोड नजर आ रहा है, कौन सा? BI। अब आप BI को ध्यान से यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड में, तो कहीं पर भी आपको BI यहाँ पर नजर नहीं आएगा। यहाँ पर कहीं पर भी आपको BI नजर नहीं आएगा। तो नाइस जो एक नया कैरेक्टर था, एक नया कोड हमें क्या दे दिया गया है यहाँ पर? BI। आइए ऑप्शन चेक करते हैं इसी को। वैसे हमारा आंसर यही है और अब चेक कर लेते हैं। जैसे PO, अब PO किस किस का कोड थे? तो यहाँ पर देखिए PO, TO या PO किसके लिए था? बट के लिए। तो एक कोड हो गया बट के लिए। BI कोड किसके लिए हो गया? नाइस के लिए। BI कोड किसके लिए हो गया? नाइस के लिए। और बचा कुचा क्या? रफ। तो रफ के लिए क्या क्या था? NO या DA। तो उसमें से कौन सा अवेलेबल है? NO। तो यहाँ पर अभी हम आंसर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन D। क्लियर है सभी को? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक्स के लिए कोड क्या होगा? अब यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए, ज्ञात नहीं कर सकते, AI, TO या PO, और PO और TO। इन दोनों में अंतर है। TO या PO मतलब दोनों में से कोई एक, और PO और TO मतलब दोनों ही। आइए देखते हैं इक्वेशन में। अब यहां पर देखिए लुक्स को यदि हम ध्यान से देखें तो तीसरी इक्वेशन में लुक्स हमें नजर आ रहा है। कौन से कलर में? ब्लैक कलर में। तो यहां पर देखिए तीसरी इक्वेशन में ब्लैक कलर में कौन कौन से एलिमेंट है? TO और PO। पर क्या जरूरी है कि लुक्स का कोड TO ही हो? नहीं। और पर क्या जरूरी है कि लुक्स का कोड PO ही हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। यहां पर लुक्स और बट दोनों ब्लैक कलर में हैं, तो TO और PO यहां पर भी कैसे हैं? ब्लैक कलर में। तो लुक्स के लिए कोड या तो TO होगा या फिर PO। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन C, TO या PO। समझ में आया? चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी कूट भाषा में टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट को %4E, $9T, $2S और $7R, और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आर वेरी गुड को कॉपीराइट 4D @8S #3E और बीटा 4 और Y ऐसा लिखा जाए। आगे 2 इक्वेशन और दी है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर कोड निकालना है। पहला सवाल देखिए किसका? इनोसेंट का। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैंक के एग्जामों में, जैसे कि IBPS क्लर्क, IBPS PO। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।
तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को लिखने का तरीका तो कुछ इस प्रकार ही होगा कि हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सभी इक्वेशन लिख ली हैं और राइट हैंड साइड में जो भी उन्हें कोड से दर्शाया गया है उन्हें लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम कॉमन वाली ट्रिक से यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे आंसर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ज्यादा कॉमन नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन में इज है तो तीसरी इक्वेशन में इज है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ज्यादा एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे आर और आर भी कॉमन है पर उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए यदि सिंबल को देखें और यहाँ पर कोड को देखें तो वो एक जैसा नजर नहीं आएंगे। तो हमें इसे कुछ डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट। यदि पहली इक्वेशन को हम डिकोड करें तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में उनके लिए 4 कोड दिए गए हैं, %4e, $9t, $2s और $7r। तो कहने का मतलब इन चारों में से कोई एक कोड टीचर के लिए होगा, कोई एक कोड इज के लिए होगा, कोई एक कोड मोर के लिए होगा और कोई एक कोड इंपॉर्टेंट के लिए होगा। अब वो कोड कौन सा होगा, कैसे होगा, तो उसको पर भी ध्यान दे लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हम यदि सारे कोड को ध्यान से देखें तो सभी में एक कॉमन चीज है कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है, एक पर्टिकुलर सिंबल से, किसी भी सिंबल से कोड को बनाया जा रहा है स्टार्टिंग। फिर मिड में देखिए क्या है, एक नंबर दिया हुआ है सभी में और लास्ट में एक क्या दिया हुआ है, अल्फाबेट। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में जितने भी कोड दिए गए हैं उनमें सबसे पहला है एक सिंबल, फिर है एक नंबर और फिर है एक अल्फाबेट। सिंबल, नंबर और अल्फाबेट सभी में ऐसा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम फाइंड करेंगे नंबर, कि नंबर कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन में नंबर कैसे दिए हुए हैं, 4, 9, 2 और 7, 4, 9, 2 और 7। दूसरी इक्वेशन में देखें तो 4, 8, 3, 4। उसी प्रकार से बाकी की दो इक्वेशन में भी आप देखोगे तो सिंगल डिजिट नंबर है। मतलब दोस्तों नंबर यहाँ पर कैसे हैं, छोटे हैं। यदि छोटे नंबर है मतलब हो सकता है कि अल्फाबेट पर नंबर लिए हों। तो आइए देखते हैं, जैसे 4 को यदि डिकोड करें तो 4 नंबर दोस्तों किसका होता है, डी का। परंतु यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन में कहीं पर भी आपको डी नजर आ रहा है क्या? नहीं, कहीं पर भी डी नहीं है, ना तो स्पेलिंग की स्टार्ट में, ना ही लास्ट में और ना ही मिड में, कहीं पर भी डी नजर नहीं आ रहा। तो अब ये 4 कहाँ से आया, इसकी एक एफर्ट और लगा लेते हैं। जैसे देखिए मोर, कितने कैरेक्टर की स्पेलिंग है, 1, 2, 3, 4, 4 कैरेक्टर की स्पेलिंग है। तो देखिए यहाँ पर 4 है क्या? हाँ है। आगे चेक करते हैं, इज कितने कैरेक्टर की है, 2। तो यहाँ पर 2 आया है क्या कहीं पर? बिल्कुल आया है। देखिए यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर क्या आया है, 2। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, टीचर को देखिए, टीचर कितने कैरेक्टर की हो गई, तो टीचर हो गई 7 कैरेक्टर की स्पेलिंग, ये 7। तो देखिए यहाँ पर 7 आया है। और उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट हो गई कितने कैरेक्टर की, 9 कैरेक्टर की स्पेलिंग, तो यहाँ पर क्या आया है, 9। तो हमारी यहाँ पर एक चीज तो डिकोड हो चुकी है, क्या कि यहाँ पर जितने भी कोड दिए गए हैं इनमें जो नंबर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, लेंथ ऑफ वर्ड से। कहाँ से आ रहा है, लेंथ ऑफ वर्ड से। मतलब जितना बड़ा आपका वर्ड है उसके कैरेक्टर को काउंट करके नंबर लिख दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फाबेट की। दूसरा हमारा क्या है, अल्फाबेट, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अल्फाबेट कैसे आया उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे %4 और ई लिखा है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोर के साथ में, MORE का कोड में मान लेता हूँ कि अभी क्या आ रहा है, %4 और ई। अभी प्रूव नहीं हुआ है पर हमने लिख लिया है, मान लिया है, क्योंकि 4 नंबर कहाँ से आया था, मोर से। अब यदि मोर की स्पेलिंग को आप ध्यान से देखें, मोर की स्पेलिंग खत्म कौन से कैरेक्टर पे हो रही है दोस्तों, ई पर। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में ई लिखा है, क्या सभी में ऐसा हुआ है? आगे देखते हैं। देखिए इज, छोटी सी स्पेलिंग है इज, कितने कैरेक्टर की है दोस्तों, 2 कैरेक्टर की। तो 2 खत्म काय पे हो रही है, एस पे। तो देखिए क्या एस है क्या, बिल्कुल है। और ये 2 के पहले कौन सा सिंबल है, $, तो यहाँ लिख देते हैं $। आगे देखिए यहाँ पर एक और ले लेते हैं, टीचर। देखिए टीचर को देख लेते हैं, TEACHER, कितने कैरेक्टर की हो गई स्पेलिंग, 7। खत्म काय पे हो रही है दोस्तों, आर पे। तो देखिए यहाँ पर 7 भी है, आर भी है और सिंबल कौन सा दिया है, %। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 2 चीजें डिकोड हो चुकी हैं। पहला नंबर, वो कहाँ से आ रहे हैं, जितना बड़ा आपका कैरेक्टर होगा उतने नंबर लिख दिए जाएंगे बीच में,
ठीक है। दूसरा, आखिरी वाला जो अल्फाबेट लिखा है कोड में वो कहाँ से आ रहा है, तो वो स्पेलिंग का लास्ट कैरेक्टर लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर एस को लिखा गया है, यहाँ पर आर को लिखा गया है, मोर में ई को लिखा गया था। अब बचा कुचा दोस्तों हमारी एक चीज, क्या कि ये सिंबल कहाँ से आ रहे हैं। तो हमें सिंबल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, देखिए सिंबल फाइंड करने के लिए आप इन चारों में से कोई भी इक्वेशन में ऐसा देख लीजिए जहां पर दो स्पेलिंग एक ही कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही हो। जैसे यहां पर देखिए इज और इम्पोर्टेंट दोनों का आई से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, आई से। और देखिए दोनों के लिए कोड क्या आया है, डॉलर। देखिए यहां पर इसको मैं लिख देता हूं, $9 और टी, और यहां पर क्या आया है, $2 और एस। तो दोनों के लिए देखिए डॉलर यूज हुआ है, समझ में आ रहा है दोस्तों। देखिए यहां पर तीसरी इक्वेशन में इज आया है, तो यहां पर देखिए $2 और एस, तो डॉलर वापस किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों, आई के लिए। तो यहां पर आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि जो पहला कैरेक्टर है स्पेलिंग का वो किसको डिनोट कर रहा है, सिंबल को। जैसे यहां पर टी जो है वो किसको डिनोट करेगा, एम्परसेंड को, यहां पर आई किसको डिनोट करेगा, डॉलर को, यहां पर एम किसको डिनोट करेगा, परसेंट को। समझ में आया, क्लियर है सभी को। अब यहां पर देखते हैं पहला सवाल हमें क्या दिया है, इनोसेंट। इनोसेंट का कोड निकालना है। अब इनोसेंट के सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर गिन लेते हैं कि कितने नंबर का कैरेक्टर है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर का दोस्तों एक वर्ड है, तो नंबर में तो क्या आएगा 8। अब अल्फाबेट पे चर्चा कर लेते हैं। अल्फाबेट, तो अल्फाबेट मतलब क्या, आखिरी कैरेक्टर। आखिरी कैरेक्टर क्या है दोस्तों, टी, तो यहां पर लास्ट में क्या आएगा, टी। और बचा कुचा दोस्तों क्या, अब सिंबल। तो सिंबल कहां से आएगा, स्टार्टिंग कैरेक्टर को देखना है, तो स्टार्टिंग कैरेक्टर दोस्तों क्या है, आई। अब आई के लिए मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, आई के लिए कौन सा सिंबल है, डॉलर, तो यहां पर क्या लगा दीजिए, डॉलर। बस अब ऑप्शन चेक करिए, क्या चेक करना है, $8 और टी। तो पहले में है क्या, नहीं, दूसरे में है क्या, नहीं, तीसरे ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, $8 और टी। आइए इसके मैं आपको आगे एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकर के लिए कोड क्या होगा। अब यहां पर जोकर के लिए कोड निकालना है, तो हमें 3 चीज निकालना है। क्या क्या, सबसे पहले यहां पर हम नंबर निकालेंगे, फिर निकालेंगे अल्फाबेट, और फिर यहां पर स्टार्टिंग में क्या होगा, सिंबल। तो नंबर निकालेंगे, तो जोकर कितने कैरेक्टर का है दोस्तों, 5, तो नंबर में क्या जाएगा 5। अल्फाबेट को देखें, आखिरी अल्फाबेट हमारा यहाँ पर क्या है, आर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, आर। और बात आती है दोस्तों सिंबल की, तो आइए इक्वेशन में देख लेते हैं। जैसे इक्वेशन में यहाँ पर देखिए जे से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग कहाँ पर है, देखिए चौथी इक्वेशन में है, यहाँ पर जॉब्स। तो जॉब्स के लिए कोड देखते हैं क्या होगा। तो जॉब्स के लिए कोड यहाँ पर देखिए कितने कैरेक्टर की स्पेलिंग है, 4, तो 4 यहाँ पर किस पर है, देखिए आखिरी वाले कोड पर। तो यहाँ पर म्यू 4 और एस किसके लिए कोड होगा, जॉब्स के लिए। जॉब्स के लिए कोड क्या होगा, म्यू 4 और एस। कैसे, स्पेलिंग देखिए कितने कैरेक्टर की है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। खत्म काय पे हो रही है, एस, तो यहाँ पर एस लिख दिया। और जे के लिए कोड क्या हो जाएगा, म्यू। जे के लिए मतलब स्टार्टिंग वाला जो है जे, उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, म्यू। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा नंबर आ गया, जोकर 5 कैरेक्टर की स्पेलिंग है, खत्म आर पर हो रही है, आर, और बचा कुचा जे, तो जे के लिए कोड क्या है, म्यू। अभी हमने निकाला यहां से, बस अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए, म्यू 5 और आर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, म्यू 5 और आर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर इसे आप सॉल्व करिए, ये आइए साथ में सॉल्व कर लेते हैं। वाटर, वाटर का हमें कोड निकालना है। अब दोस्तों देखिए वाटर 1 2 3 4 5 कैरेक्टर की स्पेलिंग है, तो 5 तो आएगा बीच में। खत्म काय पे हो रहा है दोस्तों, आर पे, तो आर को कहाँ लिख देंगे, लास्ट में। और बचा क्या, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के लिए कोड निकालना है, तो वापस इक्वेशन में देखते हैं। अब इक्वेशन में कहीं पर भी आपको डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग नजर नहीं आ रही है। अब यहाँ पर कहीं पर भी चारों इक्वेशन में, ना तो पहली में, ना दूसरी में, ना तीसरी में, ना चौथी में, कहीं पर भी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग नहीं है। तो मतलब क्या है, एक नया कैरेक्टर दिया है, और यदि नया कैरेक्टर दिया है, नया एलिमेंट दिया है, तो दोस्तों क्या होना चाहिए, नया कोड होना चाहिए, न्यू कोड होना चाहिए। तो यहां पर देखिए कौन से ऑप्शन में न्यू कोड नजर आ रहा है,
तो देखिए पहले वाले में बीटा, यहाँ पर बीटा तो दिया हुआ है, ये नहीं है। दूसरे में देखिए डॉलर, ये भी नहीं है। तीसरे में देखिए एट द रेट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी नहीं है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए उसे चेक भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? येन, 5 और आर। तो देखिए 5 कैरेक्टर की स्पेलिंग थी तो 5 आ गया, खत्म काय पे हो रही है स्पेलिंग? आर पे, तो आर आ गया। और बचा कुचा डब्ल्यू के लिए कोड चाहिए था तो उन्होंने ऑप्शन में हमें क्या दे दिया गया? येन। नया सिंबल क्या दे दिया? येन। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल सही। तो यहां तक था दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के हमने दोस्तों यहाँ पर 7 टाइप की कोडिंग पढ़ी है। इन्हीं कोडिंग में से आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेरे द्वारा बताई गई आपको सभी ट्रिक्स यदि समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एग्जाम पर्पस जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।